जय हिंद। आज क्लास 6 बिहार बोर्ड चैप्टर 2 जिसका नाम है द बॉय हु लॉस्ट हिज एपिटाइट को पढ़ने वाले हैं। इसका हिंदी होता है वह लड़का जिसने अपना भूख खो दिया। इस कहानी में ये बताने का कोशिश किया गया है कि जब हमें भूख लगी होती है तो रोटी दाल भी अच्छी लगती है, और जब भूख नहीं होती है तो महंगा खाना बढ़िया खाना भी हमें स्वादिष्ट अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। कहानी शुरू करने से पहले वार्मर को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, व्हाट फूड डू यू फाइंड टेस्टी? आपको कौन सा खाना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है या पसंद करते हैं? इफ़ यू आर टोल्ड to sit at home and enjoy yourself tasty food without any activity, would you enjoy it? कि यदि आपको ये कहा जाए कि आपको घर पे बैठे रहना है, कोई काम नहीं करना है और आपका मनपसंद स्वादिष्ट खाना आपको खाने के लिए मिलेगा, तो क्या आप इस चीज़ को पसंद करेंगे? आप इसे एंजॉय करेंगे? गिव द रीज़न। साथ में आपको कारण भी बताना है कि पसंद है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। लिखा हुआ है, सैम वाज अ रिच यंग मैन व्हेन हिज फादर पास्ड अवे ईयरली ही बिकेम द ओनर ऑफ ऑल हिज फादर हैड। मतलब सैम जो है वो एक नौजवान आदमी है, व्यक्ति है जो कि अमीर है। सैम एक अमीर नौजवान व्यक्ति था। When his father passed away, जब उसके पिताजी की मृत्यु हाल ही में हो जाती है, he became the owner of all his father had, तो उसके पिता के पास जो भी था उसका मालिक सैम हो जाता है। He now started living a luxurious life, अब सैम जो है वो एक अमीरों वाली ज़िंदगी जीना शुरू करता है। He ate rich food and lay in bed all day, वह बढ़िया महंगा खाना खाता है, अमीरों वाला खाना खाता है और पूरा दिन बेड पे पड़ा रहता है। एज अ रिजल्ट ही डिड नॉट फाइंड एनी फूड टेस्टी, और इसका परिणाम ये होता है कि उसे अब कोई भी खाना स्वादिष्ट नहीं लगता है। वो हर प्रकार के खाने को खा चुका है। मंथ पास्ड, महीनों बीत जाते हैं। वन डे, एक दिन, इन स्पाइट ऑफ लेजीनेस, मतलब आलस के बावजूद, ही एग्रीड टू टेक पार्ट इन हंट, वह एक शिकार पर जाने के लिए तैयार होता है। मतलब एक महीनों बीत जाते हैं और एक दिन उसमें आलस तो रहता है, लेकिन फिर भी वह अपने दोस्तों के साथ एक शिकार पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। ही वॉज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट, अब इसे ज़्यादा फास्ट राइडिंग करने की, मतलब घुड़सवारी करने की आदत नहीं थी। सो ही फाउंड हिमसेल्फ लैगिंग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स, और इस कारण से वह अपने दोस्तों से, बाकी के जो दोस्त थे उनसे बिछड़ जाता है। ही गोट लॉस्ट एंड वांडर्ड अवे इन द वुड्स, इसका मतलब कि वो जो लड़का है वो जंगल में खो जाता है और खोने के बाद वो उसी जंगल में भटकते रहता है। 6 to 7 hours passed with him roaming around like this, अब इसी तरह से जंगल में भटकते हुए लगभग 6 से 7 घंटे बीत जाते हैं। ही फेल्ड टायर्ड एंड हंग्री, अब 6 से 7 घंटे भटकने के बाद वह खुद को थका हुआ और भूखा महसूस करने लगता है। सडनली ही सा अ पीजेंट्स हट, अचानक उसे एक किसान का झोपड़ी दिखाई देता है। ही रोड अप टू इट एंड आस्क्ड फॉर अ लिटिल फूड, तब वो लड़का उस किसान के झोपड़ी के पास जाता है और कुछ खाने को पूछता है, खाने के लिए मांगता है। आई एम अ पुअर मैन, मैं एक गरीब
आदमी हूँ। आई हैव ओनली रोटी एंड दाल, मेरे पास सिर्फ रोटी है और दाल है। सर सेड द पीजेंट, तो वो किसान उस लड़के को, उस व्यक्ति को जवाब देता है कि मैं एक गरीब किसान हूँ, गरीब व्यक्ति हूँ और मेरे पास खाने के लिए सिर्फ रोटी और दाल है। बट यू आर मोस्ट वेलकम टू हैव दिज, लेकिन अगर आप ये खाना चाहें तो आपका बहुत स्वागत है, आप आ सकते हैं। द यंग मैन वॉज वेरी हंग्री एंड ही रियली लव्ड द फूड। अब जो वो व्यक्ति था वो बहुत ही ज़्यादा भूखा था। 6-7 घंटे जंगल में भटकने के बाद वो थका हुआ भी था और भूखा हुआ भी था, तो वो खाने के लिए तैयार हो जाता है। किसान उसको रोटी दाल खाने के लिए देता है। ही रियली लव्ड द फूड, और वो उस खाने को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ही लाइक्ड इट मोर देन ऑल द रिच फूड ही हैड बीन ईटिंग अर्लियर, और वो लड़का जब रोटी दाल खाता है तो उसको वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब से पहले जितना भी वो महंगा अमीरों वाला खाना खाया था उन सभी से ज़्यादा स्वादिष्ट उसे रोटी दाल लगता है और पसंद आता है। ही थैंक्ड द पीजेंट हु ऑल्सो गेव हिम डायरेक्शंस बैक टू हिज होम। वह खाना खाने के बाद उस किसान को धन्यवाद करता है। वह किसान उसे खाना भी खिलाता है और साथ ही में उसे उस व्यक्ति को अपने घर लौटने का रास्ता भी बताता है। ही गोट बैक टू रिटर्न होम एंड रेस्टेड। घर वापस आने के बाद वह व्यक्ति फिर से आराम करने लगता है। ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड एंड लेजी वेज, और यह फिर से अमीरों वाला महंगा भोजन खाने लगता है और फिर से यह आलसी के तरह पूरे दिन घर में पड़ा रहता है। द फूड वाज अगेन टेस्टलेस, और इसे फिर से वो खाना टेस्टलेस मतलब अस्वादिष्ट लगने लगता है, उसमें इसे कोई भी स्वाद नहीं मिलता है। He wondered why the simple दाल रोटी tasted so nice, और उसके दिमाग में हमेशा ये बात चलता है, वो सोचते रहता है गंभीरता से कि आखिर सिंपल दाल रोटी उस दिन इतना अच्छा क्यों लग रहा था। तो इसको सिंपल दाल रोटी अच्छा लगने का वजह ये था कि यह उस दिन थका हुआ था और इसे जोरों की भूख लगी हुई थी, इसलिए उस दिन इसे दाल रोटी भी स्वादिष्ट लग रहा था। और घर लौटने के बाद ये फिर से आलसी हो गया और इसे बढ़िया खाना मिलने लगा और बिना कोई काम किए ही इसे भोजन मिल रहा था, इसलिए इसे महंगा खाना भी टेस्टलेस लग रहा था। तो यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।